यादव को मुसलमानों के वोट की चिंता है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में इनको बहुत पसीना छूट जाता है। लोकसभा में आपने देखा कि सिर्फ 2 मुसलमान को इन लोगों ने टिकट दिया, अपने घर में 2 टिकट दिया और 2 मुसलमान को टिकट दिया। मंत्रालय में भी देख लीजिए आपने, हिस्सेदारी नहीं दी, जबकि लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आपने देख लिया। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में मदरसा अजीजिया जल गया, इन्होंने कुछ नहीं किया, मदरसा अजीजिया जाने का भी नहीं किया। बारसोई में गोलीकांड हुआ इन्हीं के सरकार में, इनके माले के एमएलए लीडर ऑफ वहां हाउस थे और कांग्रेस के एमएलए लीडर ऑफ हाउस थे, लेकिन आपने देखा कि कुछ नहीं हुआ। 1 रुपया मुआवजा बारसोई गोलीकांड में नहीं हुआ। रिपोर्ट भी आ गई है, क्योंकि मुसलमानों का इलाका है, इंसाफ करना नहीं है। बाढ़ जब आया सीमांचल में, कोसी में, तो तेजस्वी यादव दुबई घूम रहे थे। आपने देखा हरियाणा जाने का फुर्सत है, लेकिन सीमांचल और कोसी के बाढ़ के इलाकों में तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं है। कोरोना काल में दिल्ली में बैठे हुए थे। अरे भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन आपको चपरासी क्वार्टर से शीश महल मुसलमानों ने पहुंचाया, जबकि 34 भाजपा का एमएलए आउटसाइड सपोर्ट लालू जी लिए थे 1990 में। लेकिन मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी देने में इनको बहुत हिचकिचाहट है। राज्यसभा में अशफाक करीम साहब को नहीं दिया इन्होंने राज्यसभा, जो हरियाणा से मुंशी मैनेजर उसको दे दिया, जो मनोज झा अपने बूथ पर वोट नहीं दिला सकते उनको उन्होंने दे दिया, और जो मुसलमान जो इनको जो जान देकर वोट देता है उनको नहीं दिया। शहाबुद्दीन साहब के परिवार का नहीं हुए, तनवीर हसन साहब हो, अब्दुल गफूर साहब हो, और या तस्लीमुद्दीन साहब हो, कोई भी मुस्लिम लीडरशिप को इन्होंने कभी बढ़ने नहीं दी। हमारा मानना है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम जानते हैं भाजपा जदयू हमें इंसाफ नहीं देती है, लेकिन जिस पर हमने 34-35 साल से भरोसा किया वो भी सिर्फ अपना दरी बिछाने का काम करते हैं। हम इस बार मजबूती से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में बिहार में हम एक विकल्प देंगे।